प्रभात खबर की जो राजस्थान के लोगों के चेहरे पे खुशी लाएगी, एक उम्मीद की किरण लाएगी। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पाकिस्तान में बहकर जाने वाली सिंधु नदी समेत अन्य नदियों का पानी पश्चिमी राजस्थान को देने की मांग की है। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द होने की घोषणा के बाद ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने भी पीएम मोदी को 67 विधायकों और मंत्रियों के क्या वैल्यू समझने वाला, जो अगर बाड़मेर की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हैं। भाटी साहब, पानी का वैल्यू तो पश्चिमी राजस्थान से ज्यादा कोई शायद ही कोई समझ सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपदा में अवसर नहीं है, ये आपदा में आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि पानी जो कहीं वेस्टर्न राजस्थान में तालों में रखा जाता है, कहा जाता है कि साहब घी सस्तो है पानी मांगू है, तो वहां पे अगर इस पानी को, सिंधु जल समझौते के पानी को अगर भेज दिया जाए तो वेस्टर्न राजस्थान की जो स्थिति है वो बदल सकती है। एक जल संकट जो काफी लंबे सालों से चल रहा है वो खत्म हो सकता है। और निश्चित रूप से जो सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। पर मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि आप वेस्टर्न राजस्थान को वो पानी दीजिए ताकि आने वाला दौर याद करे कि वाकई कोई एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में रहमानिया मस्जिद के सामने खड़ी एक बाइक को अज्ञात शातिर चोर पलक झपकते ही उड़ा कर ले गए। शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें अज्ञात वाहन चोर सामने से आकर 2 मिनट के भीतर ही बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर ले जाते हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को भी दी है। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है। तो पलक झपकते ही बाइक कैसे उड़ जाती है, जरा ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाइए। मात्र 13 सेकंड, जी हां, मात्र 13 सेकंड के अंदर बाइक चोरी कर चोर फरार हो गया। और अब ये सीसीटीवी में फुटेज जो कैद हुई है, इसी के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है इस चोर की। अपने चेहरे को ढका हुआ है इसने, चाबी लगाई, आसानी से बाइक स्टार्ट की और वहां सिर्फ 13 सेकंड के अंदर चोर इस बाइक को चोरी कर फरार हो गया। और अब आपको भीलवाड़ा की एक तस्वीर दिखाते हैं। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई के बाद एक बदमाश के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 हिस्ट्री शीटर मध्य प्रदेश से हथियार लेकर एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने चारों बदमाशों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, हत्या की वारदात को देने वाले थे अंजाम। भीलवाड़ा में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना थी कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स मध्य प्रदेश से हथियार लेके आ रहे हैं और उनका मर्डर करने का प्लान था मांडल एरिया में, और इस पे टीम गठित की गई थी, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनर जतिन जैन और एसएचओ हमीरगढ़ संजय गुजर, इन्होंने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, वार्निंग दी, और जिस पर इन्होंने मुलजिमों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी और जवाबी फायरिंग में जो हिस्ट्री शीटर सिकंदर है उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इलाजरत है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गोली लग गई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रेम प्रसंग के चलते इनका किसी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये मांडल इलाके में हत्या करने के लिए जा रहे थे। कोई भी अगर किसी भी तरह का अपराध करने का कोशिश करेगा तो उस पर हमारी निगरानी रहती है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग अपराध होने से पहले रोकें। पिछले 6 महीने अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसे लगभग 6 प्रकरण जहां मर्डर हो सकता था उसे हमने बचाया।
वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने अपराधियों को साफ चेतावनी दी है कि पुलिस लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ऐसे में अपराधी या तो क्राइम छोड़ दे या भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट।